नमस्कार। क्या यह संभव है कि नकारात्मक भावनाएं हमें परेशान न करें? प्रश्न सरल है, उत्तर गूढ़। उत्तर है हां, लेकिन यह किसी साधारण मनुष्य की हां नहीं है। यह उत्तर उस व्यक्ति का है जिसने अपने भीतर उतरने का साहस किया हो, जो यह जानता हो कि भावनाएं केवल अनुभव नहीं, एक ऊर्जा की लहरें हैं। वे हमारे मन में नहीं जन्मती, वे हमारे चेतना क्षेत्र में उठती हैं। रोंडा बर्न की पुस्तक द सीक्रेट में कहा गया है, योर फीलिंग्स आर योर फ्रीक्वेंसी, यू आर द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। हर भावना एक फ्रीक्वेंसी है, एक तरंग। जब आप क्रोधित होते हैं, आप एक विशेष प्रकार की विद्युत चुंबकीय लहरें प्रसारित करते हैं। जब आप प्रेम करते हैं, आपकी तरंगें ब्रह्मांड के उच्चतम केंद्रों से टकराती हैं। इसलिए नकारात्मक भावनाएं जब आती हैं, वे आपको उतना ही प्रभावित करती हैं जितना आप उनकी तरंगों को अपने भीतर प्रवेश की अनुमति देते हैं। ओशो कहते हैं, भावनाएं कोई स्थायी सत्य नहीं है, वे बादलों की तरह आती हैं। उन्हें देखो, समझो, लेकिन उनसे अपनी पहचान मत जोड़ो। कितनी गहराई है इस बात में। हम भावनाओं से पीड़ित नहीं होते क्योंकि वे आती हैं, हम पीड़ित होते हैं क्योंकि हम उन्हें पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं, जबकि सच तो यह है गुस्सा मुझ में उत्पन्न हुआ है। ओशो इसे विटनेसिंग कहते हैं, दृष्टाभाव, कि भावनाएं आए, आप उन्हें आते हुए देखें, रुके नहीं, रोके नहीं, बस देखें। देखते ही वे वाष्पित हो जाती हैं, जैसे धूप में ओस। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया, बहुत क्रोधित। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, अपमानित किया। बुद्ध मुस्कुराते रहे। युवक ने पूछा, क्या तुम सुन नहीं रहे? बुद्ध बोले, मैं सुन रहा हूं, पर तुम्हारे शब्दों को ग्रहण नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैं अपने भीतर स्थिर हूं। तुम्हारी लहरें मुंह तक पहुंच रही हैं, लेकिन मैं समुद्र की गहराई में हूं। लहरें ऊपर खेलती रहें, भीतर मौन है। अब सोचिए, अगर आप दिन की शुरुआत चिंता और डर से करते हैं, तो आपने दिन की फ्रीक्वेंसी ही नीचे की ओर ट्यून कर दी, और फिर दिन भर वैसे ही अनुभव आते हैं, असफलता, भ्रम, संघर्ष। रोंडा बैरन कहती हैं, यू अट्रैक्ट व्हाट यू फील। लेकिन वहीं अगर आप दिन की शुरुआत आभार से करते हैं, तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है, आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली सिग्नल पर पहुंच जाते हैं। जैक कैनफील्ड ने अपनी पुस्तक का प्रकाशन इसी सिद्धांत पर किया। उसके पास पैसा नहीं था, फिर भी हर दिन अपनी किताब की सफलता की कल्पना करता था। वह किताब 500 मिलियन से अधिक बिक गई। क्यों? क्योंकि जैक ने भावनाओं को परिस्थितियों पर हावी होने नहीं दिया, बल्कि विचारों से भावनाओं को गढ़ा और भावनाओं से भाग्य को। एक बच्ची ध्यान सत्र में आई थी। उसे बहुत गुस्सा आता था, छोटी छोटी बातों पर। ध्यान गुरु ने उसे एक जलती मोमबत्ती दी और कहा, हर बार जब तुम गुस्सा हो, इस मोमबत्ती की लौ को देखो और सोचो, क्या मैं इस लौ की तरह स्थिर रह सकती हूं? पहले दिन वह कांपते हाथों से लौ को देखती रही, गुस्सा बढ़ता गया। तीसरे दिन वह शांति से बैठी, लौ को देख रही थी, और उसने कहा, गुरुजी, अब गुस्सा नहीं आता, अब भीतर भी ऐसी ही कोई लौ जल रही है। ध्यान और चेतना से भावनाएं शांत हो जाती हैं। यह कहानी उसका प्रतीक है। ओशो ने एक बार कहा, मान लो कोई व्यक्ति आपके सामने जहर का भरा कटोरा रख दे। अगर आप उसे पी जाएं तो मरेंगे, लेकिन अगर आप मुस्कुराकर उसे किनारे रख दें तो कुछ नहीं होगा। क्रोध, ईर्ष्या, भय, ये सब जहर हैं। अगर आप उन्हें पीते हैं तो भीतर विष फैलता है, लेकिन अगर आप बस उन्हें देखें और प्रतिक्रिया न करें तो आप मुक्त रह सकते हैं। अब मूल प्रश्न पर लौटते हैं, क्या नकारात्मक भावनाएं हमें परेशान न करें? हां, बिल्कुल संभव है। यदि हम उन्हें सतह पर ही देख लें, उन्हें अपनी चेतना में उतरने न दें, तो वे बिना दस्तक दिए आएंगी और बिना असर छोड़े चली जाएंगी। ओशो कहते हैं, यदि तुम ध्यान से देखो तो कोई भावना तुम्हारी नहीं है, वे आती हैं, जाती हैं। तुम स्थायी नहीं हो, वे हैं अस्थायी। तो क्यों हम इन अस्थायी लहरों से अपनी पहचान बनाएं? क्यों ना उस मैं से जुड़े जो इन सब का साक्षी है, शांत, मौन, मुक्त। यदि आप भीतर उतरने का साहस रखते हैं, यदि आप चेतना की आंख खोल सकते हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि नकारात्मक भावनाएं आती हैं लेकिन छू नहीं पाती। वे आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि आपने उन्हें समझ लिया है, और समझ ही अंतिम मुक्ति है।